एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, भोगवा नदी। तो हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। वही सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो शहर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा शहर स्थित है और भोगवा नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद भी कहा जाता है। वही सबसे नवीनतम वेद अर्थववेद है और अर्थववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। वही यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया और इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। वही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है इक्ष्वाकु, कौशल, सिंगल, शाक्य। तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वही महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह। तो वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान है। वही शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 7 अप्रैल, 25 जनवरी, 22 अप्रैल। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। वही दक्षिणी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, हैराल्ड डोमर मॉडल, लेनिन मॉडल, मैकिनॉन मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड मॉडल पर आधारित था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, परमवीर चक्र, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। वही भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। वही सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है और अर्जुन पुरस्कार भी एक खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कोकिला कौन कहलाती है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, पीटी उषा, मैडम भीकाजी कामा। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वही इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वही पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल। तो टेनिस होपमैन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है चार्ल्स एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं। वही चार्ल्स एंड्रयूज दीन बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के उपनाम से जाने जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महंगी शहर कौन सी है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। तो भारत का सबसे महंगा शहर पहले नंबर पर मुंबई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे नंबर पर चेन्नई है और चौथे नंबर पर बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गणित विश्लेषण, रेल मार्ग, जल मार्ग,
सड़क मार्ग, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला 1999 में रखी गई थी तथा 2001 में इसके निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2012 में जाकर यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर को जोड़ना था। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, तो इसे गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन है अनाईमोडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, इलायची पहाड़ी, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमोडी है। वही डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वही कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है। ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, वुलर झील, तो विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। वही विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। वही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1947, 1950, 1948, 1960, तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, अरुणा आसफ अली, तो दादा भाई नौरोजी भारत का वयोवृद्ध पुरुष है। वही भारत का वयोवृद्ध महिला अरुणा आसफ अली है। वही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, पंजाब, केरल, तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पंजाब को 5 नदियों का राज्य के नाम से जाना जाता है, वही केरल को मसालों का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। वही सरदार पटेल को लौह पुरुष एवं बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। वही लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, ब्रुसेल्स, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में अमेरिका के वेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। वही न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में यूएनए में 192 देश शामिल है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। वही नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, जिसका गठन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन है अंग, उत्तक, राइबोसोम, कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। वही राइबोसोम को कोशिका फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 188 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, तो 168 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के है। वही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे, अनंत बिंदु पर, तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। ऑप्शन है 29, 33, 30,
24। तो मनुष्य खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती है। वही पसली में 33 हड्डियाँ पाई जाती है। वही एक हाथ में 30 हड्डियाँ, यानी दोनों हाथ में 30 60 हड्डियाँ पाई जाती है। वही वही पसली में यही यानी सीना में 24 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 20 मार्च। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। तो आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। वही हिमालय एशिया की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। वही एंडीज दक्षिण अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही रॉकीज उत्तरी अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ऑप्शन है स्वीडन, आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। तो स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, मरकरी, सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगूर मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई की होती है। उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। वही पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को होता है। उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। वही 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी है। ऑप्शन है कनाडा, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका। एस्किमो कनाडा का निवासी है और एस्किमो के घर को इग्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, टर्की, जापान, ब्रिटेन। तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। वही टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वही जापान को उगते हुए सूर्य के देश के रूप में जाना जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य के देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वही प्रथम नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1954, 2017, 1950, 2016। तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। वही विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है वरुण, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। और टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। वही बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। वही वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान है और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है चंपा, गिरिवज या राजगिरी, वैशाली, वाराणसी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। वही मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज या राजगृह थी। वही वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वही काशी की राजधानी वाराणसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, चक्रवात,
चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। तो समुद्री सतह पर भूकंप के कारण सुनामी आता है, वही चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार एवं भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वही सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, खिलजी का, फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।